पाई की कितनी कीमत है? ये जीसीवी क्या है? पाई के बदले में चीज वस्तुएं खरीद सकते हैं? कहां से खरीदे? जीसीवी कीमत पर कौन बेचता है? क्या अभी पाई को खरीदना या बेचना चाहिए? लॉन्च कब होगा? लॉन्च होने पर कितनी प्राइस होगी? क्या कभी एक्सचेंज पर ये जीसीवी की प्राइस आ सकती है? आए तो कौन से एक्सचेंज पर बेचना उचित रहेगा? ओहो, कितने सवाल पायोनियरों के मन में। खास करके इंडिया के पायोनियरों के मन में कब से उछल कूद कर रहे हैं। आजे आमानथी थोड़ू घणू जानिशु। ये जीसीवी का पूरा नाम है ग्लोबल कंसेंस वैल्यू, यानी वैश्विक सहमति मूल्य। अब ये शब्द कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया और क्यों किया, इसकी जानकारी लेने से पहले इस जीसीवी में एक पाई की जो कीमत तय की है वो देखते हैं। तो भाई, एक पाई की कीमत 3,14,159 यूएस डॉलर तय की गई है और रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। 3,14,159.00 यूएस डॉलर्स 25,818,561.41 इंडियन रुपीस। कुछ लोग ये बार बार पूछते हैं कि क्या पाई लॉन्च हो गया है, तो इसका जवाब है हाँ। पाई का मेनेट लॉन्च हो गया है और पायोनियरों को पाई वॉलेट में मिलते हैं। दोस्तों, पाई की ऐप में जो पाई दिखते हैं उनको वॉलेट में लाना होता है। उसके लिए पाई ब्राउज़र नाम की दूसरी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप पाई को पाई ऐप में लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके बनाते तो हैं, परंतु उसका उपयोग करने के लिए ये दूसरी ऐप जिसका नाम है पाई ब्राउज़र, उसमें ये वॉलेट करके ऑप्शन है, उसमें लाना होता है और वहीं से आप अपने पाई का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो मेनेट लॉन्च हुआ है वो एनक्लोसेड हैं, यानी आप सिर्फ वही पाई के पायोनियर के साथ पाई से लेन देन कर सकेंगे जिसने आप ही की तरह मेनेट चेकलिस्ट के 8 स्टेप क्लियर कर दिए हैं। तो उनके साथ पाई से बार्टर सिस्टम से प्रोडक्ट और सर्विस ले सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं। परंतु पाई को फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर या रुपए में अभी बदल नहीं सकेंगे और ना ही पाई को रुपए के बदले में बेचना है। पाई को किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट करने की अनुमति नहीं है। एक बार मेनेट पूरी तरह से ओपन हो जाए, यानी ये फायरवॉल को हटा दिया जाएगा, तब आप पाई को किसी भी एक्सचेंज पर बेच सकेंगे और पाई को दूसरी क्रिप्टो में या करेंसी के बदले में बेच सकेंगे। तो अभी पाई के बदले में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप किसी भी देश में रहते हो, ये बार्टर सिस्टम किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है। अब सवाल आता है खरीदे कहां से, तो भाई अभी तो स्कैमर्स सक्रिय हो गए हैं, इसलिए ओपन मेनेट आने तक कुछ न करें तो बेहतर है। परंतु फिर भी आप पाई से कुछ खरीदना चाहते हैं तो अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में या कहीं भी फेस टू फेस खरीदे। पायोनियर जो प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है उनसे मिलकर पाई से बार्टर सिस्टम से सौदा करें। अगर आप मर्चेंट हैं तो कुछ और व्यापारियों के साथ मिलकर कहीं खुली जगह पर या बड़े हॉल में मेला लगाएं और पायोनियरों को पाई के बदले में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। परंतु हाँ, इसमें कीमत आप आपस में मिलकर तय कर सकते हैं। अब जीसीवी यानी पाई का वैश्विक सहमति मूल्य का कहां से उद्भव हुआ ये जानते हैं। कनाडा में डोरिस यिन करके महिला हैं वो, और नाइजीरिया की कम्युनिटी में मिस्टर वुडी करके एक लीडर हैं वो। इन्होंने कुछ मर्चेंट्स के साथ सम्मेलन किया था। इसमें क्या हुआ था वो डोरिस यिन ने खुद कहा है, वो जानते हैं। अभी 14 मार्च को मिस डोरिस यिन ने सबको अपनी स्पीच में कहा है कि पाई नेटवर्क हमारे लिए नवीन विचारधारा है, समय को पार करने की अवधारणा है।
भविष्य की साइंस और टेक्नोलॉजी की क्रांति जैसी वेब 3 पब्लिक चैन जो है वो ग्लोबल वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निपटान मुद्रा के कार्य और मिशन को वहन करती है, यानी ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंस सेटलमेंट के लिए जो करेंसी की जरूरत है उसके सभी लक्षण इस पाई में मौजूद है। दुनिया को तत्काल सुपर सॉवरेन करेंसी के जन्म की आवश्यकता है, डीडॉलरकरण अपनी राह पर चल रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के संकट के समय में स्टेबल कोइन की तत्काल आवश्यकता है। पाई नेटवर्क अब अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया है। मिननेट आ रहा है और सभी तकनीकी समस्याएं ठीक से हल हो गई हैं। मिननेट ओपन सोर्स कोड अब अपने अंत के करीब है। दूसरा हैकाथॉन भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक समृद्धि होगी और इस इकोसिस्टम की समृद्धि और स्थिरता को स्थिर कीमतों से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे इन्होंने कहा है जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, यानी एक पाई की कीमत $3,14,000 जो सर्वसम्मति से शुरू होने वाला मूल्य है। ये वो कीमत है जिसे हमारे पायोनियर्स संयुक्त रूप से बनाते हैं। जीसीवी की आम सहमति पहली बार चीन में पाई कम्युनिटी के लीडर्स द्वारा शुरू की गई थी और मार्च 2022 से कम्युनिटी में एनालिसिस रिसर्च के बाद पायोनियरों का वोटिंग किया गया था और इससे जीसीवी यानी पाई की कीमत की सहमति 80% तक पहुंच गई है। चीन में अलग अलग कम्युनिटी में, क्लब्स में और मर्चेंट के एसोसिएशन में पाई के पायोनियरों द्वारा सबकी सहमति से इसको पूरे जोर से समर्थन मिला है। मित्रों, चाइना में लगभग सभी मर्चेंट्स, रिटेलर और होलसेलर एक पाई की इस $3 लाख वाली कीमत पर प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए तैयार हैं और हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इसमें कहीं न कहीं है। श्रीमती डोरिस यिनकी और नाइजीरिया में पाई रिवॉल्यूशन करके एक कम्युनिटी चलाने वाले उसके संस्थापक मी वुडी की कुछ मर्चेंट्स के साथ मीटिंग हुई थी। ये सम्मेलन मीटिंग पिछले साल मई 2022 के मध्य में हुई थी, जिसमें इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी पायोनियरों ने पहले तो इस जीसीवी कीमत का मजाक उड़ाया था। उस समय विदेश में एक पाई की कीमत $100 थी। बाद में उस सम्मेलन में अन्य व्यापारियों और नेताओं द्वारा 2 घंटे के भाषण में जीसीवी पर विस्तार से चर्चा की गई और जीसीवी को सबकी सहमति मिली। इस कीमत के पीछे छिपे हुए सैद्धांतिक आधार को फिर वैश्विक समुदाय से एक मजबूत प्रतिक्रिया मिली। उसके बाद अब तो कई मर्चेंट्स एक पाई की ये जीसीवी कीमत पर गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं। उसके बाद वुडी और डोरिस ने यूके सहित विभिन्न देशों के पायोनियरों और लीडर्स के सवालों का जवाब दिया और पायनियर्स ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। उस बैठक के बाद $3,14,159 की वैश्विक सहमति मूल्य को स्वीकार किया। अरे वाह, मजा आ रहा है न? सुनते रहें। डोरिस यिन की स्क्रिप्ट में आगे कहा है, जीसीवी की कीमत डिसाइड करने के बाद चाइनीज कम्युनिटी ने व्यापारियों को जोड़ने के लिए जोरदार काम शुरू किया है। चीन में 2 महीने से भी कम समय में लगभग 2000 व्यापारी तैयार हुए थे जो जीसीवी का समर्थन करते थे और पाई चेन मोल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे। हालांकि उसी वक्त पाई चैन मोल की सिस्टम हैक हुई थी, तो इसे पूरी तरह से कार्यरत होने देरी हुई, तो व्यापारियों ने कहा था कि वहां अपने उत्पादों को ऑनलाइन रखना मुश्किल हो रहा है। पाई चेन मोल ने बाद में घोषणा की कि सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, तो कुछ व्यापारियों ने विश्वास और धैर्य खो दिया और उनमें से कई ने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कई व्यापारियों को जीसीवी मूल्य के साथ बार्टर करना था, तो इस वजह से चीन के विभिन्न शहरों में जोरदार ऑफलाइन वस्तु विनिमय शुरू हुआ। विभिन्न शहरों में लगभग 300 क्लब स्थापित किए गए हैं। कुछ कंपनियां पीआई पेमेंट को स्वीकार करती हैं। एक डीजेड इंटरनेशनल कंपनी भी है जो अमेरिकी उद्योगपति डेविड जी द्वारा स्थापित की गई है
वहां पर भी पाई के जीसीवी मूल्य पर प्रोडक्ट बिकती है। चीन में आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत सारे व्यापारी पाई को पेमेंट के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि वहां लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं है। यूं समझो, पैसों का परचेसिंग पावर नहीं है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का फुल स्टॉक खड़ा हो गया है। व्यापारियों का भी अपनी प्रोडक्ट के स्टॉकिंग में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनके प्रोडक्ट बाइक नहीं तो कुछ प्रोडक्ट पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाएंगे। इस वजह से हमें लगता है कि पाई पेमेंट से अर्थव्यवस्था को ठीक होने और बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ अधिक पायोनियरों को जागरूक करने के लिए कि पाई एक करेंसी है, इसलिए कीमत जीसीवी पर तय की गई है। अब चीन में लगभग सभी ऑफलाइन वस्तु विनिमय में इस जीसीवी का उपयोग होता है। अब पहले आरएमबी का मतलब समझते हैं। यहाँ आरएमबी का मतलब रेनमिनबी है। ये रेनमिनबी चाइना की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। इसकी कीमत चाइनीस युआन के बराबर है। जिस प्रकार इंडिया में रुपया और सीबीडीसी है, उसी तरह डोरिस यिन ने ये कुछ आंकड़े दिखाए हैं जो आरएमबी में हैं। यहाँ लगभग 50 मिलियन आरएमबी के ट्रांजैक्शन हुए हैं, ऐसा कहा गया है। 300 शहरों के व्यापारियों ने मिलकर सभी दैनिक आवश्यकताओं जैसे कि फूड, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, जूते, घरेलू उपकरण, कच्चे तेल, स्मार्ट बिजली, मोटर व्हीकल के लुब्रिकेंट आदि सहित कई प्रकार के वस्तु विनिमय किए हैं। मित्रों, देखने वाली बात यह है कि चीन में कई पायोनियरों का अभी केवाईसी ही नहीं हुआ है, तो ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करके ये वचन देते हैं कि उनके वॉलेट में पाई आने पर बाद में पाई को ट्रांसफर करेंगे, जो कि पाई की ऑफिशियल टीम ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति नहीं दी है। परंतु सुनता कौन है? आगे कहा है, चाइना पायोनियर क्लब के स्थापक मिजो ने लगभग 300 शहरों के पायोनियरों को इकट्ठा किया है और पाई का ज्ञान देते हैं, जिसमें केवाईसी प्रोसेस, वॉलेट और माइग्रेशन के साथ ब्लॉकचेन का और आने वाले इंटरनेट के भविष्य का ज्ञान देकर पाई की जीसीवी क्यों महत्वपूर्ण है वो समझाते हैं। इसलिए वहां के व्यापारी इस जीसीवी की कीमत पर सहमति दिखा सकें। होटल का बिजनेस चलाने वाले पायोनियर पूरी होटल में से 1-2 कमरे इस पाई से पेमेंट करने वालों के लिए रिजर्व रखते हैं। डोरिस यिन ने एक और महत्वपूर्ण बात की है, वो ये है कि साउथ चाइना में गुआनशिंग प्रांत में नेनिंग नाम का एक शहर है। वहां लगभग 600 के आसपास फास्ट फूड के स्टॉल लगे हैं, जिसमें वहां की लोकल गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया है। ये सभी स्टॉल में एक पाई की इस जीसीवी वाली कीमत पर पायोनियर फास्ट फूड का आनंद लेते हैं। तो ऐसी खाउगली यानी फूड स्ट्रीट बनना शुरू हो गई है, जिसमें सरकार का भी सहयोग। 7,000 रुपये ही आनंद पूर्वक बड़े उत्साह से खर्च कर सकते हैं। ये एक उदाहरण दिया था। अब जीसीवी के मूल्य पर सामान और सर्विस बेचने वालों को घाटा हो सकता है अगर ये पाई इस जीसीवी से कम कीमत पर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। विविध सोशल मीडिया जैसे कि रेडिट, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, फेसबुक और खास करके ट्विटर पर पाई के बारे में, इस जीसीवी के बारे में बहुत चर्चाएं होती रहती है। तो ट्विटर इंस्टॉल करके रखें। वहां पर हम लोग हिंदी में स्पेस नाम की ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल इन फैसिलिटी का उपयोग करते हैं और पाई की चर्चा करते हैं। और भी एक्सपर्ट्स से मार्गदर्शन मिल सकता है। जैसे कि एक व्यूअर ने पूछा था, पाई की टीम पैसे कब देगी या ये सारे पाई कब खरीदेगी? तो मित्रों, पाई की टीम आपको पाई के बदले में पैसे नहीं देने वाली। पाई अपने ओपन मेनेट के चरण में किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। पाई को वो एक्सचेंज पर से पूरी दुनिया में से वो लोग खरीदेंगे जो इस पाई के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझेंगे। पाई से चलने वाली इकोसिस्टम यानी विभिन्न एप्लीकेशन का पायोनियर इस्तेमाल करेंगे।
तब समय के साथ साथ पाई की कीमत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ऐसा मानना है। किसी भी क्रिप्टो को रुपए में खरीदने की सलाह हम नहीं देते। पाई नेटवर्क अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि यह समय के साथ कैसे विकसित होगा। विभिन्न कारकों के आधार पर पाई की कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोकरेंसी एक अत्यधिक अस्थिर बाजार है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी क्रिप्टो की कीमत सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही रहेगी। तो हे पयोनियरों, इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष यही है कि अभी जीसीवी की कीमत पर एक पाई के बदले में आपको कोई घर, गाड़ी, गोल्ड या रियल एस्टेट नहीं मिल सकता। इस जीसीवी को सेट करने के लिए, स्थिर रखने के लिए इकोसिस्टम में छोटी छोटी गुड्स और सर्विसेज का, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और लंबे समय तक ये जीसीवी स्थिर रहती है तो फिर दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपतियों को इस पर विश्वास बैठेगा। तब हो सकता है कार डीलर या बड़ा बिल्डर और कुछ हद तक गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करना शुरू करें। तब जाकर आपके सपने की कार या कोई बड़ी चीज आप इस पाई से खरीद सकेंगे। तो जीसीवी एक हथियार है जिससे सभी पायोनियरों को ये लड़ाई लड़नी है। अगर पायोनियर्स 100, 200 या 500 रुपए में अपने पाई का सौदा कर लेते हैं, यानी पाई बेच देते हैं, तो ये लड़ाई को असर हो सकता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। इसलिए पाई को लंबे समय तक संभाल कर रखना जरूरी है ताकि आपके सपने पूरे हो सकें। तो सपने पूरे करने के लिए पाई को पकड़े रहें और प्रसन्न रहें। ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम मीटिंग ग्रुप पाई जीसीवी कम्युनिटी 1 इंडिया में आना है। जानकारी सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू पाई जीसीवी कम्युनिटी।